बरेली में फिल्म तिलकधारी पाकिस्तान की इन दिनों शूटिंग चल रही है। प्रलयनाथ गैंडा स्वामी ने बरेली की मुक्त कंठ से सराहना की है। खबर बरेली से है। बॉलीवुड के दमदार विलेन और तिरंगा फिल्म में प्रलयनाथ गैंडा स्वामी जैसे बड़े कलाकारों ने यादगार किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता दीपक सिरके इन दिनों बरेली आए हुए हैं। वह यहां अपनी आने वाली फिल्म तिलकधारी पाकिस्तान की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म की शूटिंग बरेली की अलग अलग लोकेशनों पर की जा रही है। बरेली पीलीभीत बाईपास स्थित रिसोर्ट कीर्तिक में भी शूटिंग चल रही है। दीपक सिरके ने बरेली को एक खास नगरी बताया। उन्होंने कहा, बरेली मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से नैनीताल भी पास है और कैंची धाम बाबा के दर्शन का सौभाग्य भी मिलता है। इसलिए मैं हर बार उत्साह से यहाँ आता हूँ। इस फिल्म का निर्देशन मौजम खान कर रहे हैं और प्रोडक्शन की कमान सुहेल खान के हाथों में है। फिल्म 1947 के दौर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसका निर्माण करीब 90 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म दिसंबर की शुरुआत में रिलीज की जाएगी। खास बात यह है कि इस फिल्म में दीपक सिरके के साथ बरेली और रामपुर के युवाओं को भी अभिनय का मौका दिया गया है। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को भी एक बड़ा मंच मिला है। डायरेक्टर मौजम खान ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार जब हमें फिल्म सब्सिडी देती है तो उसका सकारात्मक असर प्रोडक्शन बजट पर भी पड़ता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट बना पाते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूसर मनोज कुमार और मुस्तकीम कर रहे हैं। फिल्म में बॉलीवुड के जाने माने गायक सोना कक्कड़, जावेद अली जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी आवाज दी है। फिल्म में हीरो की भूमिका में मुस्तकीम और मनोज कुमार नजर आएंगे। हीरोइन का किरदार कोमलपुरी, सबा खान, महिमा चौधरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। डीओपी रहमान खान, बासिक मियां, आशीष खान, ओमकार सिंह हैं। या मतलब है मिल रही है जैसे गवर्नमेंट कहती है। देखिए, हमने सबसे पहले कोई फिल्म वाला होता तो उसको परमिशन चाहिए होती है सबसे पहले शहर में, सिटी में घुसने के लिए। तो प्रशासन ने सबसे ज़्यादा हमारा सहयोग किया कि हमें सबसे पहले परमिशन दी और सपोर्ट भी किया। कई बार हमारी गाड़ियाँ ओवरलोड की वजह से नहीं होने चाहिए, पकड़ी गई, तो हमने उनको बताया कि हम लोग शूटिंग के लिए, तो उन्होंने हमें एक निर्देश दे के छोड़ा। और अच्छी बात है कि उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हमें निर्देश भी दिए और हमने उसका पालन भी किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के प्रशासन का कि उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया शूटिंग में। कई ऐसी जगहें आउटडोर हमने शूट किया, गंगा घाट किनारे किया, तो जंगल का एरिया था, वहाँ हमें किसी तरह का कोई ऐसा नहीं लगा कि हम किसी दूसरे शहर में शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे। मुझे उससे एक सबसे बड़ी बात अभी ये उठ के आ रही है कि जिस हिसाब से फिल्में आनी चाहिए, बॉलीवुड जो सबसे धाकड़ कहा जाता था, अब उसको डाउन होता हुआ डाउनफॉल उसका चल रहा है। इसके साथ साथ आप साउथ देखिए तो साउथ सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि बॉलीवुड के जो एक्टर हैं वो भी जाके साउथ में काम करना पसंद कर रहे हैं। देखिए, दीपक भाई ने क्या कहा, ये चक्र है कि हमारे सामने साउथ कहीं नहीं था। ये फैक्ट है कि बच्चन साहब के ज़माने में या भाई ने फिल्में की थी, हम देख लीजिए या अग्निपथ देख लीजिए, कैसे ज़बरदस्त फिल्में बनाई हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो हमसे ज़्यादा अगर अच्छा क्या है वो हमसे ही सीख के कर रहे हैं। मैं अगर गलत नहीं हूँ, हिंदी सिनेमा ने जो दिया है इंडस्ट्री को या देश को, वो किसी सिनेमा ने नहीं दिया। बांग्ला सिनेमा भी है, अभी चक्र में नहीं है। जिस दिन वो चक्र में घूमी तो साउथ वालों से भी बहुत निकल सकते हैं। रीजनल भाषा की फिल्में आज देख लीजिए, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में ऐसी फिल्म बन रही है। हमारे कुछ उत्तर प्रदेश के लोग बनाने वाले हैं कि सलमान खान साहब की वीवर नहीं आ सकते। एक नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ मैं, बड़े हैं, सीडी पर यूट्यूब पर डालते हैं, रात उनके सर 200 मिलियन व्यूवर्स हो जाते हैं। तो ये चक्र है, ये चलता रहेगा। और सीखा है, हमसे सीखा है सिनेमा से, हिंदी सिनेमा से बाकी सिनेमाओं ने सीखा। और हम अगर आज हमारे सिनेमा के स्टार वहाँ जा रहे हैं, दीपक भाई ने भी कई साउथ फिल्में की है या सलमान भाई जा रहे हैं, तो हमारी ज़रूरत है उनको, तो वो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें ज़रूरत है, हमारे कलाकार अच्छे हिंदी के कलाकार हैं। बहुत सारी फिल्में हैं, अब कंट्रोवर्सी में जाएंगे तो बहुत सारी फिल्में हिट ज़रूर हो रही है साउथ की। एक्टिंग कहाँ है? आप कोई सी फिल्म उठा के एक्टिंग कहाँ है? एक बड़े वो साउथ के एक्टर ने सवाल कर लिया था, साहब पुष्पा हिट हो गई, तो बोले सर एंटरटेनमेंट तो है, एक्टिंग कहाँ है? आप कहाँ एक्टिंग कर रहे हैं? आज की जनरेशन को फिल्में ज़रूर पसंद आ सकती है, मगर एक संदेश, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखनी तो आपको हिंदी सिनेमा देखना पड़ेगा। एक बेहतर आपको कलाकारी देखनी तो हिंदी सिनेमा देखना पड़ेगा। आपको फन देखना है तो हिंदी सिनेमा देखना पड़ेगा।
बाकी मैंने बहुत सारे जगह जगह फिल्में देखता हूँ, साउथ की भी देखता हूँ, बांग्ला देखता हूँ। बांग्ला में है ठीक है, अच्छी है, साउथ पंजाब की फिल्में बन रही हैं ठीक है, मगर आप जो ढूंढ रहे, जो आपको दिल को तसल्ली मिलेगी, वो हिंदी सिनेमा से अलावा कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो ये नहीं है कि बिछड़ रहा है, हम ठीक है, कम काम कर रहे एक हैं। सवाल है सर, कर भैया। ठीक है सर, एक सवाल ये उठता है कि एक दौर था जहाँ पे हर कैरेक्टर जस्टिफाइड होता था, उसका एक अपना स्पेशल रोल होता था, उसकी एक अपनी पहचान होती थी, और कुछ लोग उन कैरेक्टर को देख के ही जाते थे, कभी हीरो के पीछे भी नहीं जाते थे, लेकिन उनको लगता था कि हाँ ये कैरेक्टर है, अगर फिल्म में दीपक शिर्के हैं, उन्होंने रोल किया है तो हम जाएंगे। तो वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। क्या लगता नहीं है कि वो एक ही आदमी सारी चीज़ें करे जा रहा है, वही विलेन बनना है, वही हीरो बनना है, वही सब कुछ बनना है, तो एक ये जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा कि कैरेक्टर खो जा रहे हैं? एक्चुअली ये सवाल आपको मौसम से पूछना चाहिए, क्योंकि मौसम ऑथर भी है, डायरेक्टर भी है, कैरेक्टर भी करता है, यहाँ वहाँ का सब एडजस्ट करता है। तो फिल्म बनाने वाले हमारे यहाँ 72 शाखाएं हैं, कितनी 72 शाखाएं। उसमें लॉजिंग आता है, ट्रैवलिंग आता है, एयर बुकिंग आता है, ये सब खाना आता है। तो उस 72 शाखाओं से मिलकर ये फिल्म बनती है, तो कितना बड़ा अटैचमेंट है सब लोगों का। हम लोग काम करते हैं, काम तो करेंगे, अच्छा लोगों के लिए अच्छा करना ही पड़ता है, लेकिन हमको भी संवारने वाले कुछ लोग होते हैं, म्यूजिक होता है, एडिटिंग होता है, ये लोग हमको संवारते हैं, और तब बन के फिल्म अच्छी लगती है और हमको प्रशंसा देते हैं लोग। वो अकेले की प्रशंसा नहीं है, सबकी मिल के प्रशंसा है। अब तक कितनी फिल्में बना चुके हैं सर? वो गूगल पे टाइप करो, आपको सब मिलेगा, क्योंकि मैं गिना नहीं। सर कोई कुछ नए जो कलाकार हैं उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? करो ना, स्टेज करो। और भारतीय लैंग्वेज में कितनी भाषाएं हैं, सब भाषाओं में फिल्म बनती है। बांग्ला है, कन्नड़ी है, तुलु है, मद्रासी है, मराठी है, पंजाबी है, छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है, गुजराती है, सब जगह फिल्में बनती है। तो उस भाषा को अपनी करो और फिल्में बनाओ, या वहाँ पर स्टेज करो। स्टेज सबसे अच्छा पवित्र है, जो माध्यम जैसा कि तुमको उभारने की शक्ति मिले। आपने किन किन भाषाओं में फिल्में बनाई हैं? बस सब भाषा एक्सेप्ट बंगाली, सब भाषा में बनाई। ठीक है सर, एक सवाल ये उठता है कि एक दौर था जहाँ पे हर कैरेक्टर जस्टिफाइड होता था, उसका एक अपना स्पेशल रोल होता था, उसकी एक अपनी पहचान होती थी, और कुछ लोग उन कैरेक्टर को देख के ही जाते थे, कभी हीरो के पीछे भी नहीं जाते थे, लेकिन उनको लगता था कि हाँ ये कैरेक्टर है, अगर फिल्म में दीपक शिर्के हैं, उन्होंने रोल किया है तो हम जाएंगे। तो वो चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्या लगता नहीं है कि वो एक ही आदमी सारी चीजें करे जा रहा है, वही विलेन बनना है, वही हीरो बनना है, वही सब कुछ बनना है, तो एक ये जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा कि कैरेक्टर खो जा रहे हैं? एक्चुअली ये सवाल आपको मौसम से पूछना चाहिए, क्योंकि मौसम ऑथर भी है, डायरेक्टर भी है, कैरेक्टर भी करता है, यहाँ वहाँ का सब एडजस्ट करता है। तो फिल्म बनाने वाले हमारे यहाँ 72 शाखाएं हैं, कितनी 72 शाखाएं हैं। उसमें लॉजिंग आता है, ट्रैवलिंग आता है, एयर बुकिंग आता है, ये सब खाना आता है। तो उस 72 शाखाओं से मिलकर ये फिल्म बनती है, तो कितना बड़ा अटैचमेंट है सब लोगों का। हम लोग काम करते हैं, काम तो करेंगे, अच्छा लोगों के लिए अच्छा करना ही पड़ता है, लेकिन हमको भी संवारने वाले कुछ लोग होते हैं, म्यूजिक होता है, एडिटिंग होता है, ये लोग हमको संवारते हैं, और तब बन के फिल्म अच्छी लगती है और हमको प्रशंसा देते हैं लोग। तो अकेले की प्रशंसा नहीं है, सबकी मिल के प्रशंसा। अब तक कितनी फिल्में बनाते हैं? वो गूगल पे टाइप करो, आपको सब मिलेगा, क्योंकि मैं गिना नहीं। सर कोई कुछ नए जो कलाकार हैं उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहिए? करो ना, स्टेज करो। और भारतीय लैंग्वेज में कितनी भाषाएं हैं, सब भाषाओं में फिल्म बनती है।
बांग्ला है, कन्नड़ी है, तुलु है, मद्रासी है, मराठी है, पंजाबी है, छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है, गुजराती है, सब जगह फिल्में बनती है। तो उस भाषा को अपनी करो और फिल्में बनाओ, या वहां पर स्टेज करो। स्टेज सबसे अच्छा पवित्र है जो माध्यम, जैसा कि तुमको उभारने की शक्ति मिले। आपने किन किन भाषाओं में फिल्म बनाई है? बस सब भाषा एक्सेप्ट बंगाली, सब भाषा में बनाई। बरेली आना हुआ है, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से बरेली में आए? बरेली तो मैं शूटिंग के वजह आया हूँ, और शूटिंग करने के पहले भी बरेली आया हूँ, 2-3 बार शूटिंग किया हूँ। और बरेली मुझे बहुत अच्छी नगरी लगती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से नैनीताल नज़दीक पड़ता है, कैचीधाम बाबा के दर्शन भी होते हैं, तो उसके लिए मैं भी चाहत रख के आता हूँ। और यहाँ शूटिंग मौजम खान हमारे डायरेक्टर है, सोहेल खान हमारे को डायरेक्टर है, उनके साथ मेरी ट्यूनिंग है, तो वो ट्यूनिंग को मैं बरकरार रखता हूँ। और यहाँ अभी शिवा काम करके गया, अपना मुश्ताक काम करके गया, मैं अभी आया, तो खुशी होती है बरेली सुन के। अगर शूटिंग की बात की जाए तो कहाँ कहाँ ये शूटिंग हुई? इस फिल्म की बरेली में ही, और कहीं जगह नहीं। सर बॉलीवुड क्यों पिछड़ता जा रहा है? अगर देखा जाए साउथ लगभग आगे आगे बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से, क्या देखते हैं, किस ये नजर? चक्र है, कभी वो आगे कभी बॉलीवुड आगे, ये एक चक्र है। हमारे ज़माने में टीवी नहीं था तो हम स्टेज करते थे, तो स्टेज करते करते टीवी आया तो स्टेज कम हो गया, और टीवी के ऊपर ज़्यादा लोग कंसंट्रेट करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्टेज तो आज भी जिंदा है, तो वो कुछ चक्र है। और भी एक्टर्स हैं, उनको जगह नहीं मिल पाती है, लोगों की शिकायतें रहती हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? प्राप्त नसीब की बात है। कोई लोग बहुत कष्ट करते हैं लेकिन उनको आगे जाना नहीं होता, कोई लोग कुछ समय में आगे निकल जाते हैं, वो नसीब की बात है। सर बॉलीवुड सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है, लेकिन 21वीं सदी के अंदर बॉलीवुड पिछड़ता जा रहा है। उसकी मेन वजह क्या है? 3 खानों के अलावा कोई भी जो अभिनेता है वो सामने प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, ये लोगों को दिख गया। मैंने वो पिक्चर देखी थी, कौन सी, सुलेमान, कौन सी, सलमान की आई थी, सुल्तान। उसमें कुछ नहीं था, तो लोग ऐसे फंसते नहीं हैं। जब कुछ थॉट नहीं देंगे तो लोगों को पसंद नहीं आता। तो कुछ है नहीं तो कैसी चलेगी फिल्में? तो सर ये फिल्म कब तक बन के तैयार हो जाएगी और कितना, कौन कौन इसमें ये मुझसे ये डायरेक्टर वही उन्हीं से पूछ। लगभग देखिए, किसी फिल्म को बनाने के लिए 90 दिन का टाइम चाहिए होता है शूट के लिए, और फिर उसका प्रोसीजर होता है कि एडिट में 1 महीना, सेंसर वगैरह। तो लगभग ये दिसंबर तक हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर में शुरू सर्दी में ही इसको रिलीज़ कर दें। फिल्म का क्या नाम है और कौन कौन एक्टर इसमें शामिल है? इसका नाम है तिलकधारी पाकिस्तान में। इसके एक्टर सबसे बड़े तो आपके सामने दीपक शेट्टी जी हैं, मुश्ताक शिवा नंदानी जी, और इसमें आपकी बरेली से कुछ नए कलाकार लिए यूपी से, क्योंकि यूपी सरकार को अक्सर ये होता है कि अगर आप सब्सिडी ले रहे हैं या आप टूरिज्म को बढ़ावा दें तो उत्तर प्रदेश के कुछ कलाकारों को लीजिए। अब तो हम कोशिश करती है, क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि रामपुर, बरेली, यूके या आसपास के ज़िलों से ज़्यादा एक्टर हों जो जाके मुंबई जाते हैं, काम नहीं मिलता, या कोई लोग जा नहीं पाते, बड़ी मशक्क़त रहती है, इनके ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। तो मेरा ये रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बरेली से, रामपुर से, मुरादाबाद से, आसपास शहरों से कलाकार लूँ। अच्छा, उसका एक फ़ायदा हमें भी होता है कि यूपी सरकार जब सब्सिडी देती है तो उस पर हमें वो परसेंटेज बढ़ा देती है। क्या कहानी है इस पिक्चर की? सर ये एक
1947 से जुड़ी हुई स्टोरी है कि आज़ादी के टाइम पे कुछ बच्चियाँ उधर रह गए थे हमारे बुजुर्गों में से, तो वो कुछ जो अधूरी छूटी हुई कहानियाँ हैं उन्हीं को समेटने की कोशिश की गई है। उसमें दिखाया गया है कि एक परिवार दूसरे परिवार से कैसे बिछड़ जाता है और कब कहाँ। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।